हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 13 अक्टूबर 2025, दिन सोमवार, हिंदी तिथि सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज ही के दिन भारतीय सिनेमा के कोहिनूर कहे जाने वाले किशोर कुमार ने दुनिया को अलविदा कहा था। 13 अक्टूबर 1987 को अभिनेता और गायक किशोर कुमार का निधन हुआ था। उन्हें सत सत नमन। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। पहली खबर आ रही देश की राजधानी दिल्ली से चाइना के ग्वांगजू के लिए इंडिगो की सीधी उड़ान सेवा अगले महीने 10 नवंबर से शुरू होगी। इससे भारत और चीन के बीच व्यापार और पर्यटन के अवसर बढ़ेंगे। कोविड-19 महामारी के बाद से ही दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान सेवा बंद थी, तो अभी ये वापस शुरू होने जा रही है। और अगला अपडेट देखिए, अनुकंपा नियुक्ति पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया। अब ऐसे मामलों में नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की पीठ ने एक मामले पर सुनवाई करते हुए ये स्पष्ट कर दिया है कि यदि मृत सरकारी कर्मचारी के परिवार का कोई सदस्य पहले से ही सरकारी सेवा में कार्यरत है, तो ऐसी स्थिति में फिर परिवार के किसी अन्य सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार नहीं है। मतलब अगर किसी सरकारी कर्मचारी की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है और उसी कर्मचारी के परिवार में अगर कोई और सदस्य भी पहले से ही नौकरी में है, तो फिर उस मृत सरकारी कर्मचारी की जगह और किसी को नौकरी नहीं मिलेगी। ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की पीठ ने एक अहम फैसला सुनाया है 2022 के एक मामले पर सुनवाई करते हुए। चलिए अगली खबर देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ी चेतावनी दी किसान भाई लोगों को और कहा कि पराली जलाने वालों पर भारी जुर्माना लगेगा। उनकी सारी सरकारी योजनाओं की सुविधाएं काट दी जाएगी। अब किसी को बख्शा नहीं जाएगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पराली जलाने वालों के खिलाफ ये सख्त रुख अपनाया है। और बड़ी खबर देखिए, दिल्ली में जैन मंदिर से 50 लाख का सोने का कलश गायब हुआ। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की पूरी वारदात अब जांच की जा रही है। और वहीं खबर देखिए, गुजरात के बोटाद में किसान महापंचायत में हिंसा हुई। पुलिस पर भी पथराव देखने को मिला। 3 जवान घायल हो गए, 20 लोगों को हिरासत में लिया गया। गुजरात के बोटाद जिले के हडाद गाँव में आम आदमी पार्टी द्वारा ये किसान महापंचायत का आयोजन किया गया था और इसी दौरान ये हिंसा हुई जिसमें पथराव देखा गया। चलिए अगला अपडेट आ रहा है। एक रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत ब्रिटेन एफटीए से निर्यात और निवेश दोनों में भारी उछाल देखने को मिलेगा। देश के कपड़ा, जूता और दवा कंपनियों को तगड़ा फायदा मिलेगा। हाल ही में जो भारत और ब्रिटेन के बीच एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हुआ, मुक्त व्यापार समझौता, तो उससे हमारे देश में निवेश भी बढ़ेगा और देश का एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। ये मार्केट एक्सपर्ट का अनुमान है। और इंडियन रेलवे का एक बड़ा फैसला देखिए, उत्तर प्रदेश के कई शहरों में बनेगी बाईपास रेल लाइन। लोड कम होगा, यात्री ट्रेनों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी और इससे यूपी के कई जिलों को फायदा होगा। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश भर के किसानों को बड़ी राहत दी और कहा कि केंद्र सरकार ने उर्वरक की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित किया। आगे भी आने वाले समय में सरकार खाद पर मिलने वाली सब्सिडी को जारी रखेगी। तो ये किसानों के लिए एक राहत भरी बात है। और वहीं खबर देखिए, हरियाणा राज्य में एक विदेशी निवेश का समझौता हुआ। कुबोटा और राइकिन करेंगे 3000 करोड़ का निवेश। ये जापान की 2 दिग्गज कंपनियां हैं जो हरियाणा राज्य में ये बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रही हैं, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। और वैज्ञानिकों की एक अनोखी खोज देखिए दोस्तों, 150 साल तक जिंदा रह सकेगा इंसान। रूस के वैज्ञानिकों ने यह दावा किया और साइंटिस्ट ने यह भी कहा कि ऐसे लोग पहले भी पैदा हो चुके हैं जो 150 साल तक जी सके। एक रूसी वैज्ञानिक ने अपने एक्सपेरिमेंट में यह दावा किया कि उम्र बढ़ने की गति को धीमा करके इंसान 150 साल तक जी सकता है। और रूसी वैज्ञानिक इस नई खोज पर काम कर रहे हैं, जल्दी उन्हें सफलता मिलेगी। वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में यानी लेबोरेटरी में उम्र रोकने का तत्व भी तैयार कर लिया। अभी ये एक्सपेरिमेंटल फेज पर चल रहा है। जल्दी इसके सफल परीक्षण के बाद इंसानों की नॉर्मल उम्र 150 साल तक आसानी से कर दी जाएगी ऐसा। और वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत का व्यापार घाटा 2.5 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। पिछले महीने सितंबर का भी व्यापार घाटा 13,000 करोड़ तक बढ़ सकता है। सोने का बढ़ता इंपोर्ट भी इसके पीछे एक मुख्य कारण है। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, बीते दिन देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी एयरटेल का नेटवर्क डाउन हो गया। कई यूजर्स को तो फोन भी नहीं लग पाया। यूपीआई ट्रांजैक्शन की भी शिकायतें देखने को मिली। हालांकि अभी सब कुछ ठीक ठाक है। और खबर देखिए, अमेज़न का हैदराबाद ऑफिस 30 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। यहाँ कर्मचारियों को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए एआई ऐप भी बनाए गए हैं। कहीं भी बैठकर काम करो, कभी भी आओ, कभी भी जाओ। दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न का हेडक्वार्टर जो हैदराबाद में स्थित है, वहाँ के कर्मचारियों का ये फीडबैक है। और बड़ी खबर देखिए, पश्चिम बंगाल के बर्दवान रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई। 7 यात्री घायल हो गए। प्लेटफॉर्म नंबर 4, 6 और 7 पर ट्रेन पकड़ने के लिए यात्रियों में ये मारामारी देखी गई, क्योंकि वैसे भी आजकल त्योहारी सीजन चल रहा, तो रेल यात्रियों की भारी भीड़ बढ़ रही है ऐसा। और न सिर्फ रेल यात्रियों
यात्रियों की भीड़ बढ़ रही है, बल्कि त्योहारी सीजन में हवाई कंपनियों से लेकर बस वाले तक भी अपने किराए में भारी भरकम बढ़ोतरी कर चुके हैं। दिवाली लूट ऑफर तो बस नामात्र का है, बाकी आजकल कई रूट पर बसों का और फ्लाइट का किराया बराबर हो चुका है। 6 से 8 गुना तक बढ़ोतरी कर दी है कई जगहों पर तो किराए में। बेबस आरटीओ बोले कि हमारा कंट्रोल नहीं है इन बसों वगैरह के किराए पर। ये देख सकते हैं आप, मध्य प्रदेश भोपाल पुणे का फ्लाइट का किराया 6 से 8 हजार रुपए है, जबकि इंदौर पुणे का 5 से 10 हजार रुपए। भोपाल पुणे का बस का किराया भी 4 से 5 हजार रुपए हो रहा है और इंदौर पुणे का बस का किराया भी 4 से 5 हजार रुपए है। ये और भी इंदौर मुंबई के बीच बस और फ्लाइट किराए की डिटेल आप देख सकते हैं। अभी त्योहारी सीजन में कितनी ज्यादा बढ़ोतरी कर दी है एयरलाइंस कंपनियों ने और ट्रेवल्स कंपनियों ने भी, जबकि सरकार ने पहले भी कंपनियों को निर्देश जारी किया था कि त्योहारी सीजन में किराया ना बढ़ाओ, लेकिन बावजूद इसके कंपनियां अपनी मनमानी कर रही हैं, देख सकते हैं आप। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लड़कियों को लेकर एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि लड़कियों को रात में बाहर नहीं घूमना चाहिए। पश्चिम बंगाल रेप केस मामले पर वो बोली कि प्राइवेट कॉलेज भी छात्राओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी लें, और उन्होंने ये भी कहा कि छात्राओं को रात में बाहर नहीं घूमना चाहिए, खास करके सुनसान इलाकों में सतर्क रहना चाहिए। अब जरा सोचिए भला ये क्या बात हुई, लड़कियों के साथ रेप हो रहे हैं, उसके लिए भी लड़कियां ही जिम्मेदार हैं। बंगाल की सीएम का कहना कि रात में वो अकेली क्यों जाती हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इन बयानों पर कई नेताओं ने प्रतिक्रिया दी और उनकी सोच को तालिबानी सोच भी बताया। और वहीं हरियाणा आईपीएस मामले पर खबर देखिए, छठे दिन भी आईपीएस का पोस्टमार्टम नहीं हो सका। एसआईटी मेंबर हरियाणा के रोहतक पहुंचे, महापंचायत ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। अभी तक भी उनका न ही पोस्टमार्टम हो सका और न ही अंतिम संस्कार हो पाया। उनकी आईएएस पत्नी अपने पति की मौत के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने के लिए अड़ी हुई है। और वहीं खबर देखिए, वरिष्ठ कांग्रेसी और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार गलत तरीका था। ये केवल इंदिरा गांधी का फैसला नहीं था, उन्होंने इसकी कीमत जान देकर चुकाई। जून 1984 में जो पंजाब के अमृतसर स्वर्ण मंदिर से उग्रवादियों को बाहर निकालने के लिए ये ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था, तो इसको चिदम्बरम ने गलत तरीका बताया। चिदम्बरम बोले कि ये ब्लू स्टार अकेले इंदिरा का फैसला नहीं था। इस मुद्दे पर एसजीपीसी ने भी जवाब दिया, कहा कि राजनीति के लिए सिखों को मारा, राजीव गांधी ने इसे जस्टिफाई किया। और वहीं देखिए, दिवाली पर पटाखा बैन मामले को लेकर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी बोले कि हम बकरीद और ताजिए पर ज्ञान नहीं देते हैं, पटाखे फोड़ेंगे, ये हमारी परंपरा है, आप भी ज्ञान न पेलें। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री से मुंबई में एक मीडिया कर्मी ने उनसे सवाल किया पटाखे बैन मुद्दे को लेकर, तो इसी पर उन्होंने गुस्सा होते हुए ये जवाब दिया। और वहीं खबर आ रही दोस्तों, गुजरात अहमदाबाद में जो विमान हादसा हुआ था, उसी विमान के एयर इंडिया को बोइंग 787 के रेट की दोबारा जांच करने के निर्देश दिए। डीजीसीए ने यह बड़ा फैसला लिया, बोइंग से भी इस मामले पर रिपोर्ट मांगी। आरएटी यानी रेट विमान में पावर की अंतिम डिवाइस होती है। और खबर देखिए, केरल राज्य एक बार फिर से देश का रोल मॉडल बना। केरल स्टेट से रिपोर्ट सामने आ रही है कि केरल में अत्यंत गरीबी खत्म हो गई है, यानी एक्सट्रीम पुअर्टी वाले लोग अब नहीं रहे हैं। और ऐसी उपलब्धि पाने वाला ना सिर्फ दक्षिण भारत का बल्कि पूरे दक्षिण एशिया का पहला राज्य बन चुका है केरल राज्य। केरल सरकार ने इसके लिए 73,000 माइक्रो प्लान बनाए, सख्त निगरानी की, कई नई सरकारी योजनाएं निकाली और उसके चलते इस राज्य ने अपने यहाँ से नागरिकों की अत्यंत गरीबी को खत्म कर दिया है। ये केरल स्टेट की एक सबसे बड़ी उपलब्धि है और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को भी इसके लिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। और वहीं खबर देखिए, सिंगापुर से जुबिन गर्ग की मौत पर अभी भी जानकारी नहीं मिल पा रही है। इस मामले को 22 दिन हो चुके हैं और कार्रवाई के रूप में 7 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, 11 को समन भेजा गया। बावजूद इसके असम पुलिस के हाथ खाली हैं। जुबिन गर्ग जो कि भारत के प्रमुख सिंगर थे, हाल ही में इनकी मौत हो गई थी, आपको पता होगा डूबने वगैरह की वजह से, तो इस मामले को लेकर असम पुलिस अभी भी खाली आता है। और वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि देश में स्लो ट्रेवल का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। पिछले साल 2024 में 3 करोड़ से भी ज्यादा भारतीय लोग विदेश गए, 50 दिन वहां रहकर लौटे। अबू धाबी और हनोई फेवरेट डेस्टिनेशन बना हुआ है भारतीय लोगों का घूमने के लिए। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की तरफ से इंडिया टूरिज्म डेटा को लेकर ये रिपोर्ट जारी की गई। और वहीं देखिए दोस्तों, फिल्म फेयर अवार्ड्स 2025 का आयोजन पूरा हो चुका है। आधी रात को शाहरुख खान सड़क पर अपने फैंस से मिले। अभिषेक बच्चन की परफॉर्मेंस के बाद जया बच्चन भी भावुक हो गई। फिल्म फेयर अवार्ड्स में कार्तिक आर्यन, अभिषेक बच्चन बेस्ट एक्टर बने, आलिया भट्ट जिगरा के लिए बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई और लापता लेडीज ने सबसे ज्यादा रिकॉर्ड 14 अवार्ड जीते। और ये फिल्म फेयर अवार्ड्स के कुछ मोमेंट्स भी आप देख सकते हैं। शाहरुख, काजोल और करण जौहर तीनों एक साथ गले मिले। सम्मानित होने के बाद काजोल ने अपने 7वें फिल्म फेयर अवार्ड के लिए आभार भी जताया। गुजरात के अहमदाबाद में ये फिल्म फेयर अवार्ड का आयोजन हुआ। और एक श्रद्धांजलि, हॉलीवुड एक्ट्रेस डायने कीटन का निधन हो गया। द गॉडफादर जैसी हिट फिल्मों में इन्होंने काम किया। एनी हॉल के लिए इनको ऑस्कर अवार्ड भी मिला था। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। इनकी मौत की वजह अभी तक भी सामने नहीं आई है। चलिए
चलिए कुछ बिहार इलेक्शन से जुड़े अपडेट देखिए दोस्तों। बिहार चुनाव पर दिल्ली में बीजेपी सीईसी की बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा समेत कई बड़े दिग्गज नेता मौजूद रहे। सम्राट चौधरी भी थे और इसमें बिहार के कई कैंडिडेट्स के नामों पर मुहर लगी। इस बीच बिहार में एनडीए ने सीट शेयरिंग का भी ऐलान कर दिया है। बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जेडीयू भी 101 पर, चिराग को 29 सीटें मिली, उपेंद्र कुशवाहा और मांझी को 6-6 सीटें मिली हैं। तो इस तरह से आखिरकार सीट शेयरिंग फाइनल हुई बिहार में एनडीए गठबंधन की। और इधर विपक्षी महागठबंधन की भी आज सीट शेयरिंग का ऐलान किया जा सकता है, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर दिल्ली में कांग्रेस सीईसी की भी बैठक होगी आज। राहुल गांधी, खड़गे और वेणुगोपाल भी मौजूद रहेंगे। आज जन सुराज की भी दूसरी लिस्ट जारी होगी, 100 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो सकती है। वहीं लालू यादव, तेजस्वी यादव भी दिल्ली पहुंचे, राहुल गांधी खड़गे से मिले, सीट शेयरिंग पर बातचीत हुई। मुकेश सहनी और कांग्रेस में नहीं बन पा रही है बात। तो इस बीच बिहार चुनाव को लेकर दिल्ली में आज कांग्रेस की ये बड़ी बैठक होगी। आज 13 अक्टूबर को फाइनल नामों के कैंडिडेट के ऐलान की संभावना है। वहीं खबर आ रही कि बिहार चुनाव में उतरेंगे गो भक्त। प्रत्याशी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने बड़ा ऐलान किया और अरवल में वो बोले कि राष्ट्रमाता घोषित कराने की मांग पर यह फैसला लिया है। इनकी ये मांग है कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित की जाए ऐसा, और उन्होंने लोगों से वोट करने की अपील भी की। देखिए शंकराचार्य बोले कि गो रक्षा करने पर ओवैसी को देंगे समर्थन। मुस्लिम नेता ओवैसी के लिए उन्होंने ये बात कही। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि 243 सीट पर नामांकन करेंगे गाय के रक्षक। वो बोले कि गो कटवा से बेहतर तो मुझे वोट कटवा कहेंगे तो भी मंजूर है। लेकिन इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव में जगत गुरु अविमुक्तेश्वरानंद भी जोरों शोरों से राजनीति में सक्रिय नजर आ रहे हैं। तो ये कुछ बिहार पॉलिटिक्स का माहौल चल रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में दोस्तों। देखिए बच्चों के कफ सिरप को लेकर खबर आ रही है कि आखिर 29 बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार कौन है। मेडिकल की दवाओं की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे। सीडीएसईओ की रिपोर्ट जांच में भी कई नए खुलासे सामने आ रहे हैं दिन ब दिन। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सिरप कांड ने पूरे देश की दवा नीति को ही बदल दिया। अब सरकार ने एक नया आदेश जारी किया, हर सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकोल की जांच कराना जरूरी होगा। अकेले मध्य प्रदेश राज्य में ही 25 बच्चों की जानें जा चुकी हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और बैतूल में ये 25 बच्चों की मौत के बाद पूरे देश में दवा नीति पर सवाल खड़े होने लगे। और इस बीच अब सरकार ने फार्माकोपिया में क्या क्या बदला, क्या क्या नए नियम जारी किए, इनकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। ये सरकार की तरफ से एक अमेंडमेंट नोटिस भी जारी किया गया। और वहीं इस कफ सिरप कांड पर एक और बड़ा खुलासा सामने आ रहा। तमिलनाडु औषधि प्राधिकरण ने की नियमों की अनदेखी, ऑडिट की जानकारियां भी छिपाई और फिर रातों रात फैक्ट्री सील की। और दोस्तों कफ सिरप में फार्मास्यूटिकल कंपनियों की इस लापरवाही के बाद अब उत्तराखंड में एक नया आदेश जारी हुआ। बच्चों को जो नॉर्मल पैरासीटामोल दवाई दी जाती है उस सिरप की भी जांच शुरू हुई। 9 सैंपल भेजे गए। ये जो बच्चों की बुखार के लिए नॉर्मल पैरासीटामोल दवाई जो आती है वो भी अब जांची जाएगी ऐसा। तो ये बच्चों से जुड़ा मामला चल रहा है। और बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी जरूर कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए अब सीधा आगे बढ़ते हैं हम खबरों में। तो देखिए उत्तराखंड राज्य की ठंडी हवाओं ने गिराया उत्तर भारत का तापमान। पहाड़ी इलाकों में बादल छाए रहेंगे। 13 जिलों में वैसे तो मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन सुबह शाम ठंड बढ़ने लगी है। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू वगैरह इन राज्यों में जो बर्फबारी हो रही है, इस वजह से अब भारत के अन्य राज्यों में सुबह शाम ठंडी हवाएं देखने को मिल रही हैं। वैसे तो अभी फिलहाल राज्य में उत्तराखंड में भी बारिश और बर्फबारी की संभावना नहीं है। आगामी 15 अक्टूबर तक तो मौसम साफ रहेगा। हालांकि उत्तराखंड में जो सीजन की पहली बर्फबारी हुई थी उसके बाद निचले इलाकों में धुंध देखी जा रही है और बर्फबारी के बाद चार धाम में भी भीड़ देखने को मिल रही है। बाकी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में अभी तेज बारिश का माहौल देखने को मिल रहा है। 2-3 दिन में मानसून वापसी के आसार रहेंगे, मतलब मानसून विदाई ले लेगा। वैसे अभी देश के अधिकतर राज्यों से मानसून जा चुका है। रातें ठंडी होने लगी और सर्दियों का असर शुरू हो चुका है। मौसम विभाग का कहना कि अक्टूबर में सबसे भारी बारिश वाले सप्ताह के बाद अब मौसम में सुस्ती देखने को मिल रही है, लेकिन जल्दी पूर्वोत्तर मानसून एक्टिव हो सकता है, जिसके चलते ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। बाकी अगले 24 घंटों के दौरान कुछ राज्यों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्काई मेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक। जम्मू कश्मीर में भी देखिए एक बड़ी लैंडस्लाइड की घटना देखने को मिली। तेज आवाजें हुई, फिर तबाही। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर यह अचानक भूस्खलन हुआ। नरसू नाला मार्केट मलबे में तब्दील हो गया। और वहीं दोस्तों सोना चांदी के भाव पर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि अभी तो और महंगे होंगे सोना चांदी। बीकेसी वेबिनार में विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया और कहा कि बाजार के मौजूदा हालातों को देखते हुए निकट भविष्य में सोना 6,000 और फिर $10,000 प्रति औंस तक जा सकता है, क्योंकि दुनिया भर में जो
जो टेंशन का माहौल चल रहा, इस वजह से सोना चांदी की कीमतें नित नए रिकॉर्ड बना रही हैं और भविष्य में सोना इंडियन रेट्स के हिसाब से देखा जाए तो इस साल के अंत तक भी MCX पर सोने का भाव 1,28,000 से लेकर 1,31,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक के दायरे में जा सकते हैं और आगे आने वाले कुछ ही सालों में तो 1.5 लाख 2 लाख रुपए प्रति तोला तक भी सोने के रेट बढ़ सकते हैं। ये मार्केट एक्सपर्ट का अनुमान है। ओके, और चलिए सराफा बाजार के बाद अब कुछ मार्केट अपडेट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, इस सप्ताह शेयर बाजार में तेजी की उम्मीद है। 17 अक्टूबर का दिन काफी अहम रहेगा क्योंकि इस दिन महंगाई दर से लेकर कई टेक्निकल फैक्टर्स तक बाजार की चाल तय करेंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस के भी महत्वपूर्ण लेवल देखने को मिलेंगे। वैसे रिपोर्ट सामने आ रही कि आज सोमवार को अगर शेयर बाजार में गिरावट होती है तो फिर बैंक निफ्टी में तेजी से रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। डिपेंड करेगा कि FII अपनी पोजीशन को कैसे मैनेज करते हैं। और वैसे भारतीय शेयर बाजार के लिए एक अच्छी खबर ये सामने आ रही है कि विदेशी निवेशकों का भारत पर फिर से भरोसा कायम रहा। इस महीने अक्टूबर में अब तक 3300 करोड़ से भी ज्यादा का निवेश किया विदेशी निवेशकों ने। तो अब बाजार में तेजी के संकेत भी दिख रहे हैं। अब तक अक्टूबर का FPI यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो है वो 3240 करोड़ शुद्ध निवेश पर पहुंच चुका है। और खबर देखिए, एशियन पेंट्स ने UAE में अपना प्रोडक्शन शुरू किया। आज 13 अक्टूबर को इसका भी शेयर चर्चा में रहेगा। वहीं मिडवेस्ट का IPO 15 अक्टूबर को खुलने जा रहा। कंपनी इश्यू से 451 करोड़ रुपए जुटाएगी। 17 अक्टूबर तक निवेश का मौका होगा। मिनिमम 14,910 लगा सकेंगे। और देखिए, हाल ही में जो IMC इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन हुआ उसमें एस्ट्रोम टेक्नोलॉजीज बना पहले स्टार्टअप वर्ल्ड कप इंडिया का विजेता। और शेयर मार्केट में अब खत्म होगा पंप एंड डंप का खेल। सेबी ला रहा एडवांस टूल। सेबी के चेयरमैन तुहिन कांता पांडे ने इस बात की जानकारी भी दी जिससे रिटेल निवेशकों को होने वाले बड़े नुकसान से बचाया जा सकेगा। वहीं खबर है, ACME ग्रुप 5000 करोड़ का निवेश करेगा, बनाएगा ग्रीन स्टील के लिए 1.2 MTPA DRI प्लांट। हरियाणा गुरुग्राम स्थित इस ग्रुप ने ये निवेश की घोषणा की है। और वहीं आज सोमवार को कुछ फार्मा कंपनियों के स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे। खास करके नाटको फार्मा ने ये बड़ी डील की है तो इसका स्टॉक आज हाईलाइट रहेगा। और जोमेटो का एक अनोखा क्रिएटिव आइडिया देखिए, कार्स 24 के साथ मिलकर कमाई करने का बढ़िया तरीका निकाला। जोमेटो के जो डिलीवरी बैग होते हैं उनके पीछे अब कार्स 24 के आपको प्रमोशन एड्स वगैरह देखने को मिलेंगे। चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। कुछ इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक से जुड़े न्यूज अपडेट देखिए आप। हाल ही में जो अफगान मंत्री भारत दौरे पर आए हुए थे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को नहीं आने दिया तो उस पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से सवाल किए, भेदभाव के आरोप भी लगाए। लेकिन इस बीच एक बड़ा बदलाव ये देखने को मिला दिल्ली में कि तालिबान के विदेश मंत्री मुत्तकी ने जो दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें महिला पत्रकारों को शामिल किया क्योंकि ये मुद्दा काफी कंट्रोवर्शियल बन गया था। तो इसके बाद ये बड़ा बदलाव देखने को मिला क्योंकि जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को नहीं बुलाया तो इसका काफी विरोध देखने को मिला। उसके बाद अफगान विदेश मंत्री ने अपनी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फीमेल न्यूज रिपोर्टर्स को सबसे आगे आमंत्रित किया। महिला पत्रकार पहली लाइन में बैठी हैं। मुत्तकी बोले कि पिछली बार समय कम था इसलिए सबको नहीं बुलाया। ये देख सकते हैं वो तस्वीर जिसमें महिला पत्रकार सबसे पहली लाइन पर बैठी हुई है। वहीं खबर आ रही कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच भी भीषण जंग शुरू हो गई। सीमा पर कई पाकिस्तानी चौकियों पर अफगान सेना ने कब्जा कर लिया। अब तक खबर आ रही कि अफगानिस्तान ने 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया जबकि पाकिस्तान बोला कि सिर्फ 23 की मौत हुई। और पाकिस्तान का तो ये भी कहना कि भारत की तरह तालिबान को भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो अभी अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच युद्ध एक बार फिर से बढ़ने लगा। ये रात में युद्ध और मिसाइलें छोड़ने की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। पाकिस्तान के ये लगभग 58 सैनिक मरने के बाद सऊदी कतर तक हलचल मच गई। तालिबान के हाथ लगा मुनीर का टैंक भी है क्योंकि तालिबानी सेना ने मतलब अफगानिस्तान के लड़ाकों ने पाकिस्तान की कई चौकियों पर भी कब्जा कर लिया। क्योंकि अभी जो एक्चुअली तालिबान सरकार के विदेश मंत्री भारत यात्रा पर आए तो इससे भी पाकिस्तान की चिंता बढ़ने लगी है। और एक रीजन ये भी है इस मौके पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच लड़ाई होने का। और इतना ही नहीं दोस्तों, अफगानिस्तान के मंत्री ने तो भारत का फेवर लेते हुए ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। अफगानिस्तान ने भी ये माना। तालिबान ने एक बार फिर से पाकिस्तान का मुंह काला कर दिया और मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा तालिबान ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण रूप से भारत का हिस्सा बताया। तो अफगानिस्तान के मंत्री के इस बयान से पाकिस्तान भी तिल मिला गया, पाकिस्तान को मिर्ची लगने लगी। तो अभी पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच युद्ध का माहौल चल रहा है। और खबर है दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक्टिव हुआ सऊदी अरब, तैयार करेगा 1 लाख AI योद्धा भी। और वहीं मेडागास्कर के राष्ट्रपति भी बोले कि देश में तख्ता पलट की कोशिश चल रही है। वहीं खबर है ताइवान के समुद्री और हवाई इलाके में भी घुसे 16 चीनी सैन्य विमान और 8 युद्धपोत भी हैं। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी दी। और खबर है अमेरिका के कैलिफोर्निया के बीच पर एक हेलीकॉप्टर बेकाबू होकर पेड़ू से टकरा गया जिसमें 5 लोग घायल हो गए। हालांकि किसी की जान जाने की खबर नहीं है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 100% टैरिफ लगाने पर चाइना बोला कि हम लड़ने से डरते नहीं, जरूरत पड़ने पर जवाबी कदम भी उठाएंगे। इधर ट्रंप ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम चीन का नुकसान नहीं चाहते हैं बल्कि हम तो चाइना की मदद करना चाहते हैं। रेयर अर्थ मटेरियल्स को लेकर ड्रैगन से तनाव के बीच अब
ट्रंप के ये सुर भी बदलते नजर आ रहे हैं। और इस बीच खबर आ रही, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में होगी इजरायली बंधकों की रिहाई भी। मिस्र में 20 से ज्यादा देशों के नेता जुटेंगे, हालांकि हमास ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। और इंडिया यूएस ट्रेड डील पर भी बड़ी खबर आ रही, भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर देखिए, अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोल्ड ने वाणिज्य सचिव से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते की उम्मीदें भी बढ़ी हैं। वहीं गाजा में अभी हालात कैसे चल रहे देखिए, दाने दाने को मोहताज है गाजा के 20 लाख लोग। अब उनकी सहायता सामग्री और बढ़ाई जाएगी, भूखे लोगों तक खाना पहुंचाया जाएगा। युद्ध के कारण गाजा के 20 लाख लोगों की हालत यह है कि दाने दाने के लिए तरस रहे हैं, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। वहीं इंडिया कनाडा रिश्तों पर भी अच्छी खबर आ रही है। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद अभी भारत दौरे पर हैं, दिल्ली पहुंची वो, और इस दरमियान भारत कनाडा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा, सहयोग समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। इससे दोनों देशों का तनाव भी कम होगा। और वहीं खबर आ रही है, गाजा पर शांति शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे कीर्तिवर्धन सिंह भी। ट्रंप समेत वैसे तो दुनिया के कई नेता इसमें शामिल होंगे। और हमारे विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह भी आज सोमवार को मिस्र के शहर शर्म अल शेख में आयोजित इस शांति शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो ये कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट चल रहे हैं दोस्तों। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। खेल समाचार पर खबर आ रही है, विमेंस वर्ल्ड कप में भारत की लगातार दूसरी हार हुई। डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट से हराया। कप्तान एलिसा हीली का शतक भी देखने को मिला। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही कि हुंडई वेन्यू फेसलिफ्ट 4 नवंबर को भारत में लॉन्च होगी। इसमें पैनारामिक सनरूफ मिलेगा और भी अडास जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मिलेंगे। और साइबर क्राइम, साइबर लिटरेसी पर आपको जागरूक करने वाली एक खबर बताता हूं। देखिए, आप आजकल दिवाली सेल के नाम पर कई फ्रॉड देखने को मिल रहे हैं, तो ऑनलाइन शॉपिंग करते दौरान आप भी सावधान रहें। ये 6 गलतियां ना करें और असली और नकली वेबसाइट को इस तरीकों से पहचानें। ये कुछ टिप्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि देश में मखाना और लीची उत्पादन के मामले में बिहार राज्य अव्वल बना। बिहार में अभी एक टाइगर रिजर्व, 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जहां अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस बीच बिहार के ये कुछ डेटा भी आप देख सकते हैं। कई मामलों में बिहार राज्य ने हालिया कुछ वर्षों में कुछ बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। और नोबेल प्राइज पर खबर आ रही, फिजिक्स और केमिस्ट्री और मेडिसिन, इन तीनों सेक्टर में नोबेल प्राइज मिले। 3 साइंटिस्ट को ये सम्मान मिला। ये देख सकते हैं आप, मेडिसिन का नोबेल 2025 किन 3 वैज्ञानिकों को मिला, जिसमें एक फीमेल साइंटिस्ट भी शामिल है। और फिजिक्स का नोबेल प्राइज इन 3 मेल साइंटिस्ट को मिला। और केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज भी तीनों मेल साइंटिस्ट को मिला। और हार्ट अटैक से जुड़ी एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, राजस्थान के भरतपुर के 18 साल के एक नेशनल एथलीट की हार्ट अटैक से मौत हो गई। सुबह उन्हें बेचैनी हुई, हाथ पैरों में कपकपी हुई और कुछ ही देर बाद उनकी जान चली गई। जबकि रोजाना ये 5 किलोमीटर तो रनिंग करता था। और अभी तो उम्र कितनी यार, मात्र 18 साल। नाम इनका रिंकू सिंह, जिनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। और दौड़ के एथलीट में ये चैंपियन रह चुके हैं। अभी हाल ही में 10 दिन पहले भी वो स्टेट चैंपियनशिप खेल कर आए थे, जिसमें उनको 100 मीटर रिले रेस में 3रा स्थान मिला था। लेकिन आजकल मतलब युवाओं में हार्ट अटैक के मामले कितने ज्यादा बढ़ रहे हैं, ये वाकई में बड़ी चिंता की बात है। वैज्ञानिकों ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि हार्ट अटैक आने से पहले कुछ ये संकेत देखने को मिलते हैं। अगर ये सिम्टम्स दिख रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से चेकअप करवाएं। और आप अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए क्या डाइट में क्या चीजें खानी चाहिए, इसकी भी डिटेल आप देख सकते हैं। बाकी अगर आपके पास में किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो CPR देने का तरीका भी नोट कर लीजिए। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ताकि ये काम की जानकारी किसी की जान बचा सकती है। और हाल ही में साइंस ने अपनी रिसर्च में ये भी पाया कि हाई कोलेस्ट्रॉल भी हार्ट के लिए खतरनाक होता है। आर्टरी में जमने से ब्लॉकेज हो सकता है। तो कोलेस्ट्रॉल की जांच में APO-B प्रोटीन का स्तर ज्यादा होने पर मौत का खतरा बढ़ जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल की जांच भी अपनी बॉडी में रेगुलर करवाते रहे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। देखिए, आप खबर आ रही है, ताजमहल का दीदार करेंगे दुनिया के 30 से भी ज्यादा देशों के सेना प्रमुख। देश की राजधानी दिल्ली में 14 से 16 अक्टूबर तक ये सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा। UNTCC सम्मेलन आयोजित होगा और इसमें 30 से भी ज्यादा देशों के सेना प्रमुख आएंगे। देश की राजधानी दिल्ली में 3 दिन तक रहेगा ये सम्मेलन, जिसकी तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। और खबर देखिए, महाराष्ट्र में बाढ़ से मची तबाही के बीच अब चुनाव से पहले सर्वदलीय बैठक हुई। नागपुर में पूर्व पुलिस आयुक्त से ठगी का मामला भी देखने को मिला। वहीं खबर आ रही, संस्कृति से लेकर शिक्षा तक भारत में कई चीजों पर रिश्ता मजबूत हो रहा। दिल्ली में स्विस राजदूत माया टिसाफी ने भी ये बयान दिया। और बड़ी खबर देखिए, एम्बुलेंस में जीवन रक्षक दवाओं की सुविधाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ और केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एम्बुलेंस में हर समय जीवन रक्षक दवाइयां मौजूद होनी चाहिए। विदेशी पर्यटन पर खबर आ रही, भारतीय पर्यटकों को लुभा रहा फिलीपींस। अब भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री कर दी है और सीधी उड़ान सेवाएं भी शुरू होने जा रही भारत फिलीपींस के बीच। और खबर है, ICAI करेगा सरकार की मदद। भारत के पहले AI मॉडल यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल को देगा कंपनियों का वित्तीय डेटा। फरवरी 2026 तक इसकी लॉन्चिंग की तैयारी कर रहा। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान है ना ICAI, उसके और सरकार के बीच ये पहल है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की भारत के 1 लाख से भी ज्यादा एकल शिक्षक स्कूल पिछले साल से कम हुई है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा छात्र नामांकित हैं ऐसे स्कूलों में। ये कुछ आंकड़े भी आप देख सकते हैं। और वहीं खबर देखिए, जापान में अभी फिर से कोरोना जैसी बीमारी
भारी महामारी फैली हुई है। इस वजह से 4000 से भी ज्यादा लोग अस्पतालों में भर्ती हैं और सरकार ने इस बीमारी को ऑफिशियली महामारी भी घोषित कर दिया है। वैसे तो ये फ्लू हर साल फैलता है, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा ही तेजी से फैल रहा है। जापान में फैल रही ये बीमारी कोई नई नहीं है, लेकिन ये नॉर्मल फ्लू इस बार पेंडेमिक की तरह बड़ा बन गया है। देख सकते हैं आप डिटेल भी। और खबर आ रही है, तेलंगाना में इलेक्शन कमीशन ने जुबली हिल्स उपचुनाव के लिए नामांकन की तारीख का ऐलान किया। 11 नवंबर को होगा मतदान और नामांकन की आखिरी तारीख 21 अक्टूबर है। वहीं बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों को बड़ी कामयाबी मिली। भारत बांग्लादेश की सीमा पर लगभग 3.25 करोड़ से भी ज्यादा के सोने के बिस्कुटों के साथ तस्कर गिरफ्तार हुआ। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है दोस्तों, त्योहारी सीजन के बीच दिवाली पर स्वदेशी वस्तुओं की मांग तेज देखने को मिल रही है। कारीगरों और उत्पादकों को खूब भारा त्योहारी सीजन। और खबर है, आजादी के बाद पहली बार देश में खुलेगी प्राइवेट सोने की खदान। भारत में कहां से निकलेगी पीली धातु? तो दरअसल देश में पहली बार बड़े लेवल पर गोल्ड माइनिंग, प्राइवेट गोल्ड माइनिंग शुरू होने जा रही है। ये आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित होगी। अगर आपने वो फिल्म देखी होगी KGF, तो उसमें भी उसी तरह का सीन दिखाया जाता है। और खबर देखिए, हरियाणा में कैबिनेट ने दी अहम प्रस्तावों को मंजूरी। जन विश्वास अध्यादेश, महिला रोजगार और जेल नियमों में भी संशोधन हुआ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की कैबिनेट बैठक हुई और इसमें ये कुछ महत्वपूर्ण फैसलों पर मंजूरी मिली। वहीं बिहार में देखिए, तेजस्वी और यूपी में बनेगी सपा की सरकार। बीजेपी के इशारे पर चल रही है मायावती। शिवपाल ने ये तंज कसा। और दिल्ली हाफ मैराथन 2025 की शुरुआत हुई। 40,000 से ज्यादा प्रतिभागियों के साथ दौड़ी राजधानी। बीते दिन संडे के मौके पर फिट इंडिया संदेश युवाओं में दिया गया। और खबर है, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के गठन के लिए सक्रिय हुआ शिक्षा मंत्रालय। विधेयक के मसौदे को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 15 अक्टूबर को बिहार के बीजेपी कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। चुनाव में जीत का मूल मंत्र भी देंगे। इस दरमियान वो मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान की भी शुरुआत करेंगे। और मेडिकल साइंस से भी एक अच्छी खबर आ रही है। HIV के इलाज की उम्मीद जगी। वैज्ञानिकों ने खोजी सुपर एंटीबॉडी, जिसने 98% वेरिएंट्स को बेअसर कर दिया है। HIV एड्स के इलाज में वैज्ञानिकों को ये अच्छी उम्मीद की किरण दिखी है। जर्मनी के यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोन के शोधकर्ताओं ने ये खास एंटीबॉडी खोजी है। और खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के 1.5 लाख से भी ज्यादा किसान पशुपालकों के लिए बड़ा मौका है। योगी सरकार ने इस खास काम के लिए चिन्हित किया है। उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख से भी ज्यादा पशुपालकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्हें प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग दी जाएगी, है ना। और देखिए, मेडागास्कर में सैनिकों ने किया जैन जी के प्रोटेस्ट का समर्थन। राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। वहीं खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने अगर पटाखों पर बैन हटाया तो दिल्ली सरकार करेगी नियमों का पालन। पर्यावरण मंत्री ने एक खास योजना भी बताई दिल्ली में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए। और दिल्ली सरकार की एक और अनोखी पहल देखिए, दिल्ली गवर्नमेंट लाएगी नई एनिमेशन नीति, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खुलेंगे। रचनात्मक अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स और कॉमिक्स को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ये नई नीति बना रही है। और वहीं खबर है दोस्तों, झारखंड के 55,000 10+2 छात्रों के लिए खुशखबरी। अब इन्हें इंटर्नशिप मिलेगी। कौशल प्रतियोगिता का भी आयोजन होगा। झारखंड सरकार ये नई पहल कर रही है। व्यावसायिक शिक्षा पाने वाले विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिलेगा। और भी ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं। और बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका में शटडाउन की वजह से हजारों लोग बेरोजगार हुए। 4200 से ज्यादा कर्मचारियों की भी छुट्टी हो चुकी है। अमेरिका के सरकारी शटडाउन का असर बहुत ही गंभीर देखने को मिल रहा है। वहीं बिहार इलेक्शन पर एक और अपडेट आ रहा है कि प्रशासन निष्पक्ष मतदान के लिए तैयार है। मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी पर बूथ लगाने की छूट मिलेगी। वहीं राजधानी में इलेक्ट्रिक व्हीकल पर अच्छी खबर है। देखिए, दिल्ली में 15 जगहों पर सड़क किनारे शुरू होगी EV चार्जिंग सुविधाएं और चार्जिंग शुल्क रहेगा 15 रुपए प्रति यूनिट तक। वहीं दिवाली से पहले दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन सुरक्षा भी शुरू किया। अलग अलग जिलों में विभिन्न जगहों पर तैनात किए गए सैकड़ों जवान भी हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर घर नल योजना को लेकर भी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। कहा कि 15 दिसंबर तक पूरा होना चाहिए फेज 1 और 2 और मार्च 2026 तक फेज 3 का काम भी पूरा किया जाए। लोगों को नल के जरिए शुद्ध जल पहुंचाने की पहल में सीएम योगी ने ये सख्त निर्देश जारी किए हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारत विश्व GDP वृद्धि दर में 20% तक योगदान देगा। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास ने यह भरोसा जताया। और खबर आ रही, भारतीय सेना ऑस्ट्रेलिया में दिखाएगी अपना दम। सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेगी। दोनों देशों को मिलेगी मजबूती। 13 से 26 अक्टूबर तक ये भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास चलेगा। और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी का यूपी आगरा ताजमहल का दौरा रद्द हुआ। अब वो ताज का दीदार नहीं करेंगे। वहीं एक भक्त की अनोखी भक्ति देखिए जरा। हाथों के बल चलेंगे 3500 किलोमीटर और पूरी करेंगे नर्मदा की परिक्रमा। मध्य प्रदेश की डिंडोरी में धर्मपुरी महाराज मां नर्मदा की ऐसी परिक्रमा करने जा रहे हैं जिसे लोग सुनकर ही दंग रह जा रहे हैं और उनकी भक्ति को प्रणाम कर रहे हैं। जी हाँ, पैरों से नहीं बल्कि 3500 किलोमीटर हाथों से चलकर वो अपनी ये परिक्रमा पूरी करने जा रहे हैं। संत की ऐसी कठोर तपस्या को दिल से सैल्यूट वाकई में। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि IT सेक्टर में साइलेंट सुनामी आने वाली है। इस साल 2025 में 50,000 नौकरियां खतरे में हैं। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से भारत में भी IT सेक्टर में सबसे ज्यादा नौकरियां जाने की संभावना है। और खबर आ रही है, वेतन, पेंशन और सब्सिडी में खर्च घटा, बचत बढ़ी। केक की रिपोर्ट में उत्तर
उत्तर प्रदेश राज्य को लेकर ये अच्छी खबर आ रही कि यूपी बना फाइनेंशियल रोल मॉडल। वहीं देखिए खबर 100 रुपए से कम के लेन देन पर SMS अलर्ट को बंद करना चाहते हैं बैंक, क्योंकि उनके SMS चार्जेस ज्यादा हो जाते हैं। तो RBI से ये रिक्वेस्ट की देश भर के बैंकों ने, अब RBI की हरी झंडी मिलने का इंतजार है। वहीं देखिए उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ, 44 अधिकारी बदले गए, 5 जिलों के DM भी स्थानांतरित हुए हैं। और गूगल मैप्स को टक्कर देगा स्वदेशी मैपल्स, केंद्रीय IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसके फीचर भी बताए। ये इंडिया का खुद का एक तरह का नेविगेशन सिस्टम है मैपल्स। वहीं खबर आ रही अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्ट में दिव्यांग जन सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा, कौशल और संवाद के लिए 3 बड़ी पहलें लॉन्च हुई। और भारतीय सेना नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र सैनिक योगदानकर्ता देशों के प्रमुख के सम्मेलन की मेजबानी करेगी। 14 से 16 अक्टूबर तक ये 3 दिन समिट का आयोजन होगा। ओके, और चलिए दोस्तों कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान में दहाड़ेगी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बाघिनें, नस्ल सुधार के लिए रामगढ़ टाइगर रिजर्व लाई जाएगी पहली बाघिन। और राजस्थान जयपुर में ब्यूटी क्वीन बनने के लिए गांव से पहुंची लड़कियां एलिट मिस राजस्थान के ऑडिशन में शामिल हुई। वहीं राजस्थान जयपुर का ये मामला देखिए, अंकल कहने वाली महिला ने इस तरह से वीडियो कॉल करके एक बिजनेसमैन को ब्लैकमेल किया, एक मकान और 25 लाख रुपए मांगे, बदनामी के डर से फंदे पर लटक गया व्यापारी। तो ऐसे फ्रॉडस्टर से सावधान रहें, इस तरह की घटनाएं आए दिन देखने को मिलती हैं और मैं आपको बताता रहता हूं ताकि आप सतर्क रहें, है ना। अननोन नंबर से वीडियो कॉल आए तो पहली बार में ना उठाएं, बल्कि मैसेज पर या ऑडियो कॉल पर बात करें। और राजस्थान में आने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह भी 3 महीने में दूसरी बार जयपुर आ रहे हैं। आज 3 नए कानूनों की प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह का जयपुर दौरा होगा और इस दरमियान राजस्थान में 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना का भी शुभारंभ करेंगे। और खबर है मध्य प्रदेश सतना से 3 बार विधायक रहे शंकर लाल तिवारी का निधन हो गया। आपातकाल में 18 महीने जेल में बिताए थे इन्होंने, ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। और केमिकल से केलों को पकाया जा रहा, देखिए आप, यूपी गोरखपुर का ये मामला है। केमिकल में डुबोकर निकाला, केला पक गया, जो हिस्सा हरा बचा उसे पीला रंग पोत करके पीला कर देते हैं। ऐसे केमिकल से पके हुए 400 किलो यानी 4 क्विंटल से भी ज्यादा केलों को नष्ट कराया प्रशासन ने यूपी गोरखपुर में। देखिए इस तरह के केले आ रहे हैं आजकल। फ्रूट खरीदते समय भी सावधान रहें। और खबर है चंडीगढ़ में पक्का घर बनाने के लिए मिलेगी छूट, 3 से 9 लाख तक सालाना इनकम वालों को यह फायदा होगा। हाउसिंग बोर्ड आज से कैंप भी लगाएगा इस योजना के लिए। वहीं हरियाणा हाउसिंग बोर्ड का भी HSVP में विलय होगा। कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार का 1 साल पूरा होने के कार्यक्रम पर भी चर्चा हुई। और बच्चों के कफ सिरप के मामले के बाद पंजाब में भी 8 दवाओं के यूज पर रोक लगाने का आदेश जारी किया, जिसमें न्यूमोनिया, स्किन एलर्जी की दवाइयां भी शामिल हैं। और 3 फार्मास्यूटिकल कंपनियां भी जांच के घेरे में आई। कोल्ड ड्रिप कफ सिरप पहले से ही बैन है पंजाब में। और रेलवे से भी खबर आ रही, चंडीगढ़ से चलने वाली 8 ट्रेनें 2 महीने तक रद्द रहेगी। कोहरे के कारण ये फैसला लिया गया। 1 दिसंबर से 1 मार्च तक टिकट बुकिंग नहीं होगी। और देखिए हिमाचल, शिमला वगैरह कुछ जिलों में आज 13 अक्टूबर को प्राइवेट बसें नहीं चलेगी। ड्राइवर और कंडक्टर यूनियन ने हड़ताल बुलाया, सरकार की नीतियों का विरोध कर रही है। तो पर्यटकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ओके, और एजुकेशन पर एक अपडेट आ रहा, IIT JAM 2026 के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाई गई। अब इच्छुक उम्मीदवार 20 अक्टूबर तक इस पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए वृष राशि के लोगों के इनकम में सुधार होगा। तुला और मिथुन राशि वालों की भी नौकरी में तरक्की के योग दिख रहे हैं। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि देश में अभी मखाना और लीची उत्पादन के मामले में नंबर 1 राज्य कौन सा है। कमेंट में बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।